हाँ जी बच्चों, तो भैया ये वाले पार्ट में अब हम आ गए हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले टाइप को कैसे डील करते हैं, इन जनरल तरीका क्या होता है। हालांकि ये वाली बात थोड़ी सी हमने कवर करी हुई है पहले एक पार्ट जहाँ पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था, वहाँ पर भी ये चर्चा हुई थी। उस पर भी जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पर क्या मैंने कहा था उसको भी समझो, और यहाँ पर थोड़ा सा इन जनरल और भी बात करेंगे। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो पहली चीज़ दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे होंगे आपको कि भैया ये है इन्फिनिटी, ये भी है इन्फिनिटी। अब अगर दो अलग अलग जो फंक्शन नज़र आ रहे हैं आपको, पहली ज़रूरी चीज़ ये होनी चाहिए कि इसको हमें किसी दूसरे फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। जब तक कि हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को किसी दूसरे फॉर्म में नहीं ले जा पाएंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इन जनरल ये समझें कि जो दो अलग अलग फंक्शन है उनको मिला दिया जाए। मिला कैसे दिया जाए, अब वो सवाल को देखकर समझ में आएगा कि लिमिट किस फंक्शन की है। कभी कभी एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है तो ठीक है, कभी कभी जैसे इन्फिनिटी पे लिमिट लगी हो, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो उसको किस तरीके से डील करते हैं, इरेशनल फॉर्म हो या बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जैसा वहाँ बताया था, या कुछ हो, तो वो भी एक दो सवालों को लेकर कंप्लीट करते हैं। एक छोटा सवाल लिखते हैं, जरा देखना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 1/, ऐसे करके एक सवाल लिख दिया हमने। बोला तो छोटा सा था, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं। खैर, अभी पहले तो चेक करें ये कौन सी फॉर्म है। 2 लगाया, भैया ये तो इन्फिनिटी गया, बहुत अच्छी बात। यहां पर अगर 2 लगाओ, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो x - 2 एक फैक्टर है इसका, 2 लगाओगे तो ये पूरा इन्फिनिटी जा रहा है। ऊपर पॉजिटिव था, नीचे भी ये पॉजिटिव बन रहा था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा था। अगर बीच में प्लस होगा तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जाएगा, वो डिटरमिन्ड है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो अब अगली जरूरत, अगर ऐसा फंक्शन आ रहा है जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, जब तक कि ये मिलेगा नहीं तब तक कंबाइंड करके हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम ये कि इसको मिला दो, इसको मिला दो मतलब एलसीएम वगैरह लेकर रिड्यूस कर दो। तो भैया ठीक, ये कितना है, ये है x - 2 एंड x - 1। चेक कर लो, इतना आ रहा था। और अगर इतना आ रहा है तो ऊपर क्या बच रहा होगा, ऊपर तो भैया यहां पर बचेगा x - 1, यहां क्या बचेगा 2x - 3, इतना बचेगा केवल। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कुछ ना कुछ तो पाओगे, कुछ ना कुछ तो पाओगे। ये 4 है, 4x + 3 डिवाइड बाई x - 2 x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 2। थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, अच्छी बात। ये 6 है भैया, यहां पर आ रहा था 6। अब क्या है, अगर देखो तो ये बन रहा है x² - 5x + 6। क्या ऊपर वाले के भी फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं? क्या ऊपर वाले के भी फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं? 3 और 2 फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, ये तो आपने मजा दिला दिया। लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 3 x - 2, और ये इनडिटरमिन्ड फॉर्म, ये पूरी कहानी करते करते हम इनडिटरमिन्ड फॉर्म 0/0 पे चेंज कर गए। हमने इसे 0/0 पे चेंज कर लिया, और फिर देखें तो भैया ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आप सीधे जाओ, 2 रख दो, 2 - 3/2 2 - 1, जो भी आए सिंप्लीफाई कर लें, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस कहानी का सार क्या निकला? कहानी का सार ये निकला कि अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो पहली जरूरत तो ये, इसको किसी दूसरे में ले जाकर डील करना पड़ेगा। खुद अकेले इसको डील हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई तरीका अपनाएं जो भी कन्वीनियंट हो कि दूसरे फॉर्म में चला जाए। ठीक, एक और सवाल देखते हैं। जाओ भैया दूसरे को भेजो। देखो जी, यहाँ पर अब मैंने इन्फिनिटी पे लिमिट लगा दी, लेकिन यहाँ पर भी अगर वैल्यू रखो तो ये पूरा इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। तो
अगर ऐसा है तो फिर अप्रोच ये होगी। ऐसा ही सवाल हमने वहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले पार्ट में भी किया था, सीरीज एक्सपेंशन वाले में। वहाँ पर जो अप्रोच थी वो अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर दूसरी अप्रोच लेने जा रहे हैं कि अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन एनी इंडेक्स का नहीं कर रहा हूँ और रूट केवल आ रहा है, स्क्वायर रूट, तो भैया इसको कॉन्जुगेट वगैरह से भी निपटा सकते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को किसी दूसरे फॉर्म में ले जाकर रिड्यूस करने का इंतजाम कर रहे हैं, जरा गौर करें। इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जी बन जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x अंडर द रूट प्लस x प्लस 1, इतना आ जाएगा। और अब अगर रिड्यूस करो, ऊपर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा माइनस का 2x यानी कि x और माइनस 1, और नीचे रह गया x स्क्वायर प्लस 3x अंडर रूट प्लस x प्लस 1। बेटा अब अगर आप समझो तो ये कौन सी फॉर्म रह गई? अब ये रह गई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। करा क्या हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे डील कर लिया जाकर। और फिर अब अगर इसको करने जाएं तो क्या करिएगा? जब ऐसे इन्फिनिटी x टेंस टू इन्फिनिटी था तो इन जनरल मैंने अप्रोच बताई थी कि भाई जो सबसे बड़ी पावर है उसको ढूंढो, ऊपर नीचे से डिवाइड कर लो। यहां पर भी यही करो। सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? हर जगह देखो x आ रही है, x स्क्वायर है लेकिन रूट लगाए तो वो x ही बोली जाएगी। तो उससे मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। ऊपर नीचे डिवाइड करने के बाद इतनी कहानी बची। और अब अगर मैं लिमिट x इंफिनिटी ले जा रहा हूं तो 1 अपॉन x जीरो होगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या बचा बेटा? 1 अपॉन 2 बच जाएगा। यही है हमारी लिमिट। मेरे ख्याल से एक जनरल अप्रोच आपके दिमाग में डेवलप हुई होगी कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के साथ क्या हालचाल बनाया जाए। अब वो दो सवाल को फिर से लगा सकते हो, चाहो तो एक बार दिमाग में लाकर। वहां पर हालांकि बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर रहे थे इसलिए उसको वहां पर डाल दिया था मैंने, बट यहाँ पर भी उनको कंसीडर कर सकते हैं कि वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो उसको भी मैंने किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है और फिर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो भैया ये वाले लेक्चर में यही रखते हैं। अगले वाले लेक्चर में कुछ और चीज़ें आती हैं जिसमें कि हमारी सैंडविच थ्योरम या कुछ और स्पेशल टाइप की लिमिट अभी जो बची हैं उनको हम वहाँ पर डील करेंगे जाकर। देखो ज़रा अगला वाला लेक्चर क्या है।